ईशा बनी सूरज की सेक्रेटरी और यह खबर सुनते ही आकाश के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, किस्मत ने एक बार फिर ऐसा खेल खेला है कि ईशा और सूरज, जो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, अब हर दिन आमने सामने आने वाले हैं। यह मोड़ सिर्फ एक नौकरी का नहीं है, बल्कि रिश्तों, मजबूरियों और अधूरे प्यार की टकराहट का है, जहां हर भावना खुलकर सामने आने वाली है। आकाश पहले ही ईशा को साफ शब्दों में धमकी दे चुका था। उसने कहा था कि अगर ईशा सूरज से कहकर उसकी ड्यूटी खत्म नहीं करवाती, तो वह मीशू की पढ़ाई रुकवा देगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी कह दिया कि वह एक भी पैसा स्कूल की फीस के लिए नहीं देगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है। यह सुनकर ईशा अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह हिम्मत जुटाकर सूरज के पास जाती है और उससे गुहार लगाती है कि वह आकाश की ड्यूटी हटा दे। लेकिन कहानी यहीं पर एक बड़ा मोड़ लेती है। सूरज, न जो कभी ईशा से बेहद प्यार करता था, अब उसी ईशा की बात सुनने से इनकार कर देता है। उसके दिल में अब सिर्फ गुस्सा और गलतफहमी भरी हुई है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह आकाश की ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं करेगा। सूरज के इस फैसले के बाद आकाश अपने इरादों पर और मजबूत हो जाता है और सच में मीशू की पढ़ाई रुकवा देता है। वह फीस देने से मना कर देता है। अब ईशा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसकी बेटी का भविष्य है और दूसरी तरफ उसकी अपनी मजबूरी। लेकिन इस बार ईशा कमजोर नहीं पड़ती। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देगी। वह खुद काम करेगी, न खुद पैसे कमाएगी और अपनी बेटी का सपना पूरा करेगी। इसी बीच किस्मत एक नया रास्ता खोलती है। सूरज के दफ्तर में सेक्रेटरी की नौकरी निकलती है। ईशा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह वही जगह है जहां सूरज काम करता है। वह सिर्फ अपनी जरूरत और जिम्मेदारी को देखते हुए उस नौकरी के लिए आवेदन कर देती है। उसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी है, लेकिन आने वाला वक्त इसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना देता है। जब ईशा इंटरव्यू देने पहुंचती है, न तब भी वह इस सच्चाई से अनजान होती है। सब कुछ सामान्य तरीके से होता है और आखिरकार उसका चयन हो जाता है। वह सारे कागजों पर हस्ताक्षर कर देती है और आधिकारिक तौर पर दफ्तर की नई सेक्रेटरी बन जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह दफ्तर के अंदर आगे बढ़ती है और अचानक उसकी नजर सूरज पर पड़ती है। दोनों एक पल के लिए जैसे जम जाते हैं। वह पल बेहद भारी और भावनाओं से भरा होता है। सूरज के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ दिखाई देती है, जबकि ईशा के दिल में डर, दर्द और मजबूरी एक साथ उमड़ पड़ते हैं। सूरज तुरंत अपने स्टाफ से सवाल करता है कि ईशा यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ईशा उसकी सेक्रेटरी बन चुकी है, उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह तुरंत आदेश देता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन यहाँ कहानी फिर से पलट जाती है। ईशा के पास वैध समझौता होता है, ना जिसमें साफ लिखा होता है कि उसे बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इस बार ईशा भी डरी हुई नहीं होती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसे उसकी मर्जी के बिना कोई भी इस नौकरी से नहीं हटा सकता। अब सूरज के पास कोई सीधा रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूरी में ईशा को वहीं काम करने देना पड़ता है। दूसरी तरफ, जैसे ही आकाश को यह खबर मिलती है कि ईशा अब सूरज के साथ काम कर रही है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह ईशा पर दबाव बनाता है कि वह तुरंत यह नौकरी छोड़ दे। लेकिन इस बार ईशा झुकने वाली नहीं है। वह साफ कह देती है कि उसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और वह किसी भी हाल में यह नौकरी नहीं छोड़ेगी। अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी होती है। एक तरफ सूरज है, जिसके दिल में नफरत और गलतफहमियां भरी हुई हैं, और दूसरी तरफ ईशा है, जो मजबूरी में सही न लेकिन हर दिन उसके सामने खड़ी रहने वाली है। धीरे धीरे यही दूरी और टकराव क्या फिर से प्यार में बदल पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सूरज को कभी यह सच्चाई पता चलेगी कि ईशा ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं? क्या उसे यह एहसास होगा कि ईशा ने उसकी सफलता के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? आने वाले समय में जब सच्चाई सामने आएगी, तो शायद सूरज का दिल फिर से बदल जाए
शायद वह अपने पुराने प्यार को फिर से पहचान सके। लेकिन फिलहाल कहानी में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज ने ठान लिया है कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है वह उसे झुकाकर ही रहेगा। इसका असर अब आकाश के परिवार पर भी देखने को मिलता है। जब सूरज की ताई माँ और रिया आकाश के घर निमंत्रण देने जाती हैं, नहीं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनका अपमान किया जाता है। लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं बैठता। वह सबके सामने आकाश के परिवार की सच्चाई उजागर कर देता है, उनके झूठ और घमंड को सबके सामने तोड़ देता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि आकाश की माँ को भी झुकना पड़ता है। अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। हर मोड़ पर नए राज्य खुलने वाले हैं और हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो आगे आने वाले हिस्से और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं।